हाँ जी बेटे, देख अब हम बात डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है वो देखना, समझना ध्यान से, बहुत जरूरी टॉपिक है। सिलेबस तो है ही है, लेकिन पूरे जीवन आपके काम आएगा, है ना। कार्डियक साइकिल आपका ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको हार्ट रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आसपास सुनाई देती हैं, है ना। किसी का बीपी हाई हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो ये हार्ट के स्ट्रक्चर्स को हम समझ लें, कार्डियक साइकिल हम समझ लें, नॉर्मल क्या है एबनॉर्मल क्या है, फिर आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। एक कंप्लीट रिदमिक रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑल पार्ट्स ऑफ हार्ट, सभी, ऑल पार्ट्स का मतलब दोनों ऑरिकल दोनों वेंट्रिकल एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, रिलैक्स कर जाए, दैट इज द वन कार्डियक साइकिल। दो वर्ड यहां पे याद रखना है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम बार बार बोलेंगे सिस्टोल, रिलैक्सेशन के लिए वर्ड यूज करा जाता है डायस्टोल, ठीक है। कार्डियक साइकिल का जो मैकेनिज्म है वो ध्यान से इधर देखो, अब इस पिक्चर को देखो, ये हमें पता है हमारा हार्ट नॉर्मल कंडीशन में एक एडल्ट का लगभग 1 मिनट में 72 टाइम्स बार बीट कर जाता है। 1 मिनट में कितना, 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है। तो मतलब एक बीट में मतलब एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगेगा, उसको हम ये निकालेंगे तो आराम से वैल्यू आ जाती है 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में आपका हार्ट एक कंप्लीट साइकिल पूरा कर लेता है। कंप्लीट साइकिल का मतलब कि वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाता है और एक बार रिलैक्स, वो मतलब एक बार डायस्टोल में भी चला जाता है, कंप्लीट चारों चैम्बर्स की बात करें तो। इस 0.8 सेकेंड में वो करता कैसे है, क्या क्या चलता है, वो अपन को देखना है। 0.8 सेकेंड में एट्रियम की एक्टिविटी देखनी है, इधर वेंट्रिकल की एक्टिविटी देखनी है। दोनों हम अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन ये होता है साइमल्टेनियस, साथ साथ। अभी हम वो कोलैप्स करके भी देखेंगे, दोनों को एक साथ देखेंगे। 0.8 सेकेंड में हमारा जो ऑरिकल है, 0.8 सेकेंड में ये 0.7 सेकेंड तक तो डायस्टोल की कंडीशन में रहता है, रिलैक्स कंडीशन में रहता है। 0.1 सेकेंड के लिए ये सिस्टोल में जाता है। 0.1 सेकेंड के लिए किस में जाता है, सिस्टोल में जाता है। वेंट्रिकल 0.8 सेकेंड में देखें दोनों वेंट्रिकल की, तो ये 0.5 सेकेंड के लिए आराम कर रहा होता है, कोई लोड नहीं है। लेकिन सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम पीरियड है 0.3 सेकेंड है। बात क्लियर हो गई। ये सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए सिस्टोल करता है, ये 0.3 सेकेंड के लिए सिस्टोल करता है। यहां पे 0.8 सेकेंड को दिखाया गया है एट्रिया की एक्टिविटी को। 0.1 पहला 0.1 मतलब 0.8 सेकेंड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया, तो एक इस हिस्से में सिर्फ वो सिस्टोल में जाता है, बाकी ये सारा डायस्टोल का टाइम पीरियड है। ऑरिकल 0.8 सेकेंड में बस इतने टाइम के लिए सिस्टोल करता है, बाकी टाइम वो आराम से पड़ा रहता है रिलैक्स कंडीशन में। और यही वेंट्रिकल जो है, देखना अब इसको, इस पिक्चर को इसी के ऊपर हम रख दें। जब ये आपका ऑरिकल सिस्टोल कर रहा है तब वेंट्रिकल डायस्टोल की कंडीशन में है। उसके बाद वाले 0.2 से मतलब इस वाले टाइम पीरियड से इसका सिस्टोल शुरू होता है और अगले नेक्स्ट 0.3 सेकेंड तक ये सिस्टोल में जाता है। कौन, वेंट्रिकल्स। एंड अगेन इसका 0.5 सेकेंड आराम से बीतेगा। अब इन दोनों साइकिल को हम कोलैप्स कर दें तो ज्यादा ढंग से समझ आ जाएगा। ये बाहर वाली जो सर्कल है, ये वाला सर्कल ये दिखा रहा है ऑरिकुलर एक्टिविटी को, और ये एक जो सर्कल है ये वेंट्रिकुलर एक्टिविटी को दिखा रहा है। जब आपका ऑरिकल सिस्टोल कर रहा है तो देखो वेंट्रिकल आराम से पड़ा हुआ है ना। इधर ये, हाँ ये वेंट्रिकल रिलैक्स डायस्टोल में है, सॉरी। और जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है तब आपका ऑरिकल इधर ऑरिकल डायस्टोल की कंडीशन में पड़ा हुआ है। मतलब इस पूरे 0.8 सेकेंड में देखोगे तो आधे टाइम ही है, आधे टाइम, पूरा आधा टाइम नहीं है, चारों चैम्बर नहीं। 0.3 सेकेंड में वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, 0.1 सेकेंड में ऑरिकल सिस्टोल कर रहा है। तो टोटल सिर्फ 0.4 सेकेंड ही हमारा हार्ट कैसा कर रहा है, सिस्टोलिक कंडीशन में है, या ऑरिकल या वेंट्रिकल। लेकिन अगले 0.4 सेकेंड तक ये 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 इस आधे टाइम में, जिसे हम बोलते हैं
0.4 सेकेंड ये बचा। इस 0.4 सेकेंड में चारों के चारों चैम्बर डायस्टोल की कंडीशन में, चाहे ऑरिकल की बात कर लें चाहे वेंट्रिकल की बात कर लें। ये वेंट्रिकल्स हैं, ये ऑरिकल्स हैं बाहर वाले, ठीक है। तो इस 0.4 सेकेंड में चारों चैम्बर कैसे हैं, डायस्टोल की कंडीशन में है। इस 0.4 सेकेंड को हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल मतलब ऑरिकल एंड वेंट्रिकल बोथ आर इन डायस्टोलिक कंडीशन। जबकि इंडिविजुअली बात करोगे तो ऑरिकल का डायस्टोलिक पीरियड कितना है, 0.7 सेकेंड है। वेंट्रिकल का डायस्टोलिक पीरियड कितना है, 0.5 सेकेंड है, ठीक है। तो ये जॉइंट डायस्टोल और सिस्टोल की बात समझ आ गई, दोनों को कंबाइन कर दिया, ये पिक्चर समझ आ गया। तो आपके हार्ट का ये कार्डियक साइकिल है, इस तरह से हमारा हार्ट लगातार पंप कर रहा होता है। अब यहां पे कुछ ब्लड वॉल्यूम की बात करी गई है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब जब हमारा हार्ट डायस्टोल के बिल्कुल एंड में होता है, मतलब रिलैक्सेशन के बिल्कुल एंड में होता है, तो लगभग 120 ml ब्लड प्रेजेंट होगा। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब जब हार्ट का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो उसमें से कितना, 120 रिलैक्स करेगा तो ब्लड आएगा, ब्लड रिसीव होगा। रिलैक्स मतलब वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा तो लिक्विड रिसीव होगा, लिक्विड के लिए स्पेस मिलेगा। जब वो डायस्टोल कर रहा है, धीरे धीरे रिलैक्स कर रहा है, तो और ब्लड आ रहा, और ब्लड आ रहा, और ब्लड आ रहा है। एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ डायस्टोल मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स के पास कितना होता है, 120 ml एक्चुअली, है ना। और उसमें से जब वेंट्रिकल सिस्टोल करना शुरू कर दे, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दे, तो ये 50 ml ऑफ ब्लड तब भी उसके अंदर रह जाता है, पूरी तरह से कोलैप्स नहीं करता वेंट्रिकल। 50 ml ऑफ ब्लड इज लेफ्ट। मतलब क्या हुआ, जिसे हम बोलते हैं, एक नाम देते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना ब्लड वेंट्रिकल के बाहर चला गया, दैट इज द 70 ml। 120 से 50 ml माइनस कर दिया तो 70 ml ब्लड हमारा क्या हो जाता है, वेंट्रिकल से बाहर चला जाता है एक बार सिस्टोल जब करता है। स्ट्रोक वॉल्यूम है क्या, अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by each ventricle in one cardiac cycle and it is generally 70 ml। ये क्या होता है, 70 ml है। मतलब एक कार्डियक साइकिल में, मतलब एक बार सिस्टोल करेगा अपना वेंट्रिकल तो 70 ml ऑफ ब्लड वो बाहर कर देता है। अब इसी तरह से एक मिनट में वो कितनी बार सिस्टोल करता है, 72 टाइम्स या 70 टाइम्स। तो 72 टाइम्स को कार्डियक आउटपुट देते हैं। हम इस 70 ml को एक मिनट में कितना हार्ट हमारा ब्लड पंप कर देता है, दैट इज अबाउट 5 लीटर एट द रेस्ट। ये भी वो तब जब हम रेस्ट की कंडीशन में हैं। 5 लीटर ब्लड वो पंप कर देता है एक मिनट में हार्ट। कैसे निकालोगे, इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ बीट हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 70 ml एक स्ट्रोक वॉल्यूम निकल जाता है एक बार कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में, और एक मिनट में 72 टाइम्स ये बीट करता है, तो 5 लीटर ब्लड वो पंप कर देता है। दैट इज अ कार्डियक आउटपुट। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। ये एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट का कार्डियक आउटपुट है, वो भी नॉर्मल कंडीशन में। अब आप सोचो जब आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, किसी इमरजेंसी में होते तो आपकी कार्डियक आउटपुट कितनी होती होगी, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये आपके हार्ट का काम है। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल, तो 1 बाई हार्ट बीट पर मिनट, वो हमने ऊपर देख ही लिया है। एक को हम पूरे टाइम से डिवाइड कर दें। देयरफॉर कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाई ईच वेंट्रिकल पर मिनट, दैट इज एवरेज वैल्यू। ये याद कर लेना 5040, या इसी को हम अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 5 लीटर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। एक हेल्दी इंडिविजुअल का ये कार्डियक आउटपुट है। अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ वन वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज कॉल्ड डायस्टोलिक वॉल्यूम
एंड अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल, तो उसको सिस्टोलिक वॉल्यूम हमने यहाँ पे देख लिया है, जिसे आपने एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोला था, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोला था, ये यही बात है ना। ब्लड एंटर्स इनटू हार्ट बिकॉज मसल्स ऑफ एट्रिया रिलैक्स, ऑरिकल की मसल्स रिलैक्स करती हैं तो बॉडी पार्ट से हमारा ब्लड आता है, और वही ब्लड फिर हमारे वेंट्रिकल को जाता है, वेंट्रिकल उसको पंप करता है। ब्लड लीव्स आउट द हार्ट बिकॉज मसल्स ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ये हमें पता है। एंड द बॉडी हैज एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम, ये तो हमें पता ही है, स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज करने के लिए हमारे पास बॉडी के पास ये एबिलिटी है। स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी चेंज होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल कार्डियक आउटपुट एथलीट्स विल मच हायर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी मैन, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये दे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करें हार्ट बीट और हार्ट साउंड की, तो हार्ट बीट में कुछ नहीं बेटे, हार्ट बीट क्या है, रिदमिक जो पल्सेशन रेट है हार्ट का, दैट इज हार्ट बीट, और वो हमने देख लिया है कितना 72 टाइम्स पर मिनट, और अगर जो न्यू बॉर्न है उसकी बात करें तो मोर देन 120 टाइम्स पर मिनट, इनका हार्ट बहुत तेज भागता है। पल्स क्या है, ब्लड प्रेशर क्रिएटेड ऑन द आर्टरीज, क्रिएटेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज, जो हार्ट आर्टरीज की वॉल है, जैसे नर्व्स यहाँ डॉक्टर्स चेक करते हैं, ये वेन्स पर नहीं, आर्टरीज की वॉल पर आपको हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर जो फील होता है, दैट इज द पल्स, पल्स रेट इसको हम बोलते हैं। पल्स रेट और हार्ट बीट रेट सेम आता है, वो भी 72 टाइम्स, ये भी 72 टाइम्स, कोई फर्क नहीं, जितनी बार हार्ट पंप करेगा उतनी बार वो पल्स रेट फील होगा, ठीक है। एंड हार्ट साउंड एक आपसे पूछा जाता है, जब हमारा हार्ट ये बीटिंग मैकेनिज्म कर रहा होता है तो ये साउंड भी कुछ प्रोड्यूस करता है। आपने देखा होगा वो डॉक्टर की पहचान, जो वो जिससे वो हार्ट की साउंड सुनता है, जिसका नाम क्या होता है, स्टेथोस्कोप, है ना। आपका भी सपना है स्टेथोस्कोप हमें वो लाइसेंस मिल जाए, तो वो स्टेथोस्कोप हार्ट साउंड को ही सुनता है। ये दोनों नॉर्मल ऑर्डिनरी जो हार्ट साउंड है, इन्हीं को सुनने का मदद, इन्हीं को हमें वो मैग्नीफाई करके, हमें नॉर्मली हमें नहीं सुनाई देगा, लेकिन हम जब वो स्टेथोस्कोप लगाते हैं, मैग्नीफायर है जो वो अपना साउंड को मैग्नीफाई करके हमारे वो हमें तक वो सुनाई देता है, ठीक है। हार्ट साउंड हमारा दो टाइप का होता है, दो प्रोमिनेंट साउंड है इसके, ये प्रोमिनेंट साउंड है मतलब ये तेज साउंड है जो हमें आसानी से इस स्टेथोस्कोप से सुनाई दे जाता है। इसके अलावा भी और भी साउंड होते हैं, दो और साउंड होते हैं, टोटल 4 साउंड होते हैं, वो अभी आपको नहीं, वो जब एमबीबीएस में जाओगे तब पढ़ोगे, ठीक है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड को लब बोला जाता है, और ये क्यों जनरेट होता है, बाय द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, या शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे, एवी वॉल्व। एवी वॉल्व जब क्लोज होता है मतलब ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आया, तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन पे जाएगा तो एवी वॉल्व बंद होगा, जिससे ब्लड वापस ना जाए ऑरिकल में, तो तब ये साउंड प्रोड्यूस होता है। सेकेंड साउंड डब की बात करें, इट एसोसिएट विद द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व, जब वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट करा, ब्लड ऊपर चला गया, मतलब पल्मोनरी आर्टरी एंड अवोर्टा में चला गया, फिर जब ये रिलैक्स करेगा तो ये वॉल्व क्लोज होते हैं जिससे बैकफ्लो ना हो ब्लड का, है ना, तब ये साउंड प्रोड्यूस होता है। दोनों का कंपैरिजन देख लो, क्या है, डब प्रोलॉन्ग्ड है, मतलब 0.15 सेकेंड का होता है, ये बड़ा छोटा साउंड है ना। हाई पिच का होता है 0.1 सेकेंड का, शॉर्ट शार्प है ना। ये बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल जनरेट होता है, ये बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे जनरेट होता है, कॉज्ड बाय एवी वॉल्व, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व एंड क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व। ये कंपैरिजन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये कुछ क्वेश्चंस है बेटे, ये भी देख लो। फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब बाय द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, ठीक है। एंड सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट 5 लीटर पर मिनट, कार्डियक आउटपुट इज ब्लड पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट, कितना आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप कर रहा है, दैट इज अ कार्डियक आउटपुट, है ना। अमाउंट ऑफ ब्लड दैट एक्टिवली फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल इन ह्यूमन इज 25 to 30%, ये याद रखने वाली बात है। और एक ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है ECG, और ये हम
पहले ये एक बार रिवाइज करोगे सारे कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, इन सबको, कंडक्टिंग सिस्टम को, फिर ये ईसीजी आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा। और आप सभी ने ईसीजी सबने देखा है, कभी डिजिटली या फिर फिजिकली किसी हॉस्पिटल में जरूर